अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं आपका मेज़बान एमएच ताहिर और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर के इलाका मजंग में मौजूद हूँ और यहाँ पे एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। एक घर में एक अनजान शख्स आता है और 4 लोगों को कत्ल करने की कोशिश करता है, जिसमें कुछ बच्चे और ख़वातीन शामिल है। आइए वो जाए वक़ुआ भी हम आपको दिखाते हैं और यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं ये मामला किस तरह हुआ। ये नाज़रीन, इस वक्त मैं उस फ्लैट में मौजूद हूँ जहाँ पे 4 बच्चों और एक खातून को कत्ल करने की कोशिश की जाती है, जिसमें खातून और 2 बच्चे जो हैं वो डेथ हो चुकी है उनकी। और ये वो जय वो कुआ है, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, ये वो कमरा है जहाँ पे ये तमाम तर जो है इंसिडेंट किया गया। ये आप देख सकते हैं, ब्लड भी है और ये वो कमरा है, किस तरह से इसको लॉक किया गया है ये आप देख सकते हैं। ये अगर मेरा कैमरामैन दिखाए, ये वो फ्लैट था जहाँ पे वो खातून अपने बच्चों के साथ रिहाइश पजीर थी। यहाँ पे जो अहले इलाका है, अहले मोहल्ला है, वो मेरे साथ मौजूद है। इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि ये तमाम मामला कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा ये क्या मामला थे। बस ये जो आप सुबह से देख रहे हैं रात से मीडिया पर कि जी वो उनका कोई उन्होंने फ्लैट उन्होंने शाहिद नामी जो है उसने फ्लैट इनको रेंट पे लेके ये जो शाहिद था वो डीलर था। ये प्रॉपर्टी डीलर है जी। ये बाहर ये बैठते हैं कि मच्छी वाले चौक पे इनका कोई ऑफिस था। तो जो डिटेल बताई जा रही है वो यही है कि इनका कोई मामला था आपस में, तो जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। तो हालांकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था कि ये बहुत इंतहाई गलत है। और इसके साथ जो है ना हमारे जो आने वाले बच्चे हैं, नई यूथ है बच्चे हैं, उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। मुझे बताइएगा, ये फ्लैट्स है, यहाँ पे और भी फैमिलीज रहती हैं, तो वो जो शाहिद डीलर है वो कब से यहाँ पे आता जाता था। वो शाहिद डीलर के बारे में मामला पता चला जी जब से उसने रेंटरी पे लेके दिया है उनको वो फ्लैट, वो जब से आ जा रहा है। लेकिन बात ये इनके अंदर क्या आपस में इनकी ताल्लुकदारी थी या इनकी रिश्तेदारी थी या कोई ज़ाती मामला थे, उसके बारे में किसी को भी कुछ इल्म नहीं है। लिहाजा ये है कि जैसा ही रात ये इंसिडेंट हुआ है तो 15 पे कॉल चली, मौका पर पुलिस आ गई, उसके बाद मीडिया भी आया, सब ने इनको चलाया। और अब उस जो हकीकत थी वो बयान तो बाद जब ही हो सकती थी कि अगर मुल्ज़म ज़िंदा होता। तो मुल्ज़म ने ख़ुद को भी जो है ना ख़ुदकुशी कर ली, अपने आप को भी फायर मारा। तो अब इसके जो बेहतरीन नताइज हैं, जो अच्छी जो है तफ्तीश जो है वो हमारी पंजाब पुलिस के जो अहदेदारान हैं और वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह तमाम डिटेल वो सामने आ जाएगी। इस वक्त पुलिस का निज़ाम बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत कवरेज हो रही है उसकी और देखा जा रहा है और इसका इंशाल्लाह पता चल जाएगा ये क्यों हुआ और किस वजह से हुआ। इनकी डिटेल सारी जो हमारी पंजाब पुलिस के लोग वो निकाल लेंगे। मुझे बताइएगा, ये खातून जो है इसके बारे में कहा जा रहा है कि शादीशुदा थे और इसके बच्चे भी थे, कितने बच्चे थे। जी सुनने में यही आ रहा है 4 बच्चे थे इनके, 2 बेटियां जो हैं उनकी ज़ख्मी हैं, 2 बच्चे का इंसिडेंट हो चुका है, 2 बच्चों की भी डेथ हो चुकी है उनकी, 2 बच्चों की डेथ हो यानी कि एक वालदा और 2 बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे। नहीं रहे, वालदा और बच्चे नहीं रहे और 2 बच्चे नहीं रहे और वो भी खुद भी नहीं रहा। और बात ये है कि जो अगर थोड़ा बहुत इल्म हो सकता है तो वो जो बच्चे ज़ख्मी हुए हैं तो वही असल हकीकत बता सकते हैं असल हकीकत क्या है। बच्चे इस वक्त सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट है और बच्चों के सामने तमाम वाक़या हुआ। तो क्या आपको लगता है कि लाहौर में पहले वो इचरे वाला जो इंसिडेंट है और फिर ये इंसिडेंट, दोनों खातून की अगर मैं बात करूँ वो भी शादीशुदा थी, तो ये हमारी जो सोसाइटी है वो किस तरफ जा रही है। हमारी सोसाइटी अच्छी तरफ नहीं जा रही, हमें इसको रोकना पड़ेगा। हमारा ये एक सोशल वर्क होने के हवाले से एक मुतालबा है कि ये एक माह के अंदर तीसरा चौथा इनसे वाक़या है, तो इसके ऊपर हमें गौर करना चाहिए। तमाम चीज़ों के बाद इसके ऊपर गौर करना चाहिए। इनके ऊपर अहले इलाका में कमेटीज़ बनानी चाहिए। वो चेयरमैन्स, वो सोशल वर्कर या वो सोसाइटीज़ जो इलाका में रहती हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, जो अच्छे तरीके से काम करते हैं, उनको उन कमेटियों में डाला जाए ताकि अहल इलाका में आने वालों का जाने वालों का तमाम इल्म हो सके, ताकि ऐसे हादसा को रोकने में मदद मिल सके। मुझे ये बताइएगा कि जो खातून और बच्चे थे, इनकी फैमिली को इत्तला कर दी गई है, इनकी फैमिली में से किसी ने रब्ता किया है। नहीं, इनकी फैमिली के अंदर से अभी तो कोई सामने नहीं आया, ना किसी का इल्म हुआ, ना मीडिया पे किसी ने दिखाया, ना अभी तक इल्म हुआ है। ये अब जो है हक़ाइक़ के बाद ही सब कुछ इल्म में आएगा। लेकिन जब घर रेंट पे दिया जाता है तो सारा उसमें डाटा लिखवाया जाता है, स्टाम्प पेपर होता है, एक लीगल प्रोसेस होता है, वो किया जाता है। तो क्या कोई इस खातून के साथ मर्द नहीं था। नहीं जी, लीगल प्रोसीजर जो होना था वो प्रॉपर्टी डीलर ही करते हैं
और प्रॉपर्टी डीलर के पास इनका सारा डाटा होगा, उन्होंने किस तरीके से इनको लेके दिया, आपको क्या क्या सारा मामला था इनका, ज़्यादा तो बेहतर वही तरीके से जानते थे। तो अब उन्होंने खुद को भी फायर मार के खुदकुशी कर ली है ताकि कोई इलम ना हो सके, तो अब वही बता सकते थे। इसके बारे में तो मेरा ख्याल यहाँ इलाके में किसी को भी कुछ इलम नहीं है। और आजकल का वक्त वैसे भी ये आ गया कि एक घर में रिसात रह रहे होते, दूसरे को नहीं पता होता कि भी क्या हो रहा है। लेकिन ये हमारी दूरी का एक फासला है जिसको हमने ख़त्म करना है, और हमें कमेटीज़ बनानी पड़ेंगी अहले इलाका के लिए, यूनियन कौंसिल लेवल के ऊपर या यूनियन कौंसिल से हट कर कमेटी बनानी चाहिए, ताकि जिसको ये ऐसे हादसात को हम रोकने में मदद कर सकें, और जो हमारे बच्चे किसी की मसाइल की वजह से जो जिनके हादसा जिनको कत्ल किया जा रहा है उनको रोक सकें, ये भी हमारे बच्चे हैं। कहा यह जा रहा है कि इस डीलर के, शाहिद नामी जो डीलर है, इसके इस खातून के साथ कुछ ऐसे ताल्लुकात मौजूद थे जो कि शायद हम बता नहीं सकते, लेकिन क्या ये बात में कोई सदाकत आपको नज़र आती है इस बात में? इसके अंदर देखें सदाकत वाली बात फिर वही आ जाती है कि आसरियाँ होती हैं या मीडिया के सामने जो बातें आ रही हैं, या उस का करैक्टर था शाहिद का जो सामने आ रहा है, जिसकी वजह से सारे मामला हो रहे हैं। असल हकायक तो मौका पर मौजूद या जिनके इल्म में वही बता सकते थे। कहा यह भी जा रहा है कि शाहिद डीलर के ऊपर पहले भी FIRs थी, पहले भी उसके ऊपर कोई इस तरह के इल्ज़ामात किसी खातून ने लगाए थे। जी, आज ही ऐसे ये इंसिडेंट के बाद आज ही ये बातें सारी इल्म में आ रही हैं कि इनके शाहिद साहब के इल्म के बारे में कि इनके पहले भी मामला गड़बड़ थे। तो इसलिए मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने हुकूमत आला से कि वज़ीर आला मरियम पंजाब साहब है, जहाँ हमने इतना कुछ किया है वहाँ ये भी एक काम करें, एक अमल करें, चेयरमैन की जो है कमेटियाँ बनाई जाएँ, लेकिन यूनियन कौंसिल से हट के वेलफेयर सोसाइटियों को इनको में डाला जाए, जो कि इलाके में रहते हैं, जो मौजूद रहते हैं, आते जाते नज़र रखते हैं, उसके ऊपर नज़र मारनी चाहिए। उसके ऊपर हम इसको एक मददगार जो है ना, ये हमारी कमेटियाँ साबित होंगी इंशाल्लाह। और ऐसे हादसा मुझे ये बताइएगा जो वीमेन प्रोटेक्शन वाले जो इदारे बनाए गए हैं CM पंजाब की जानिब से, क्या वो इदारे इस चीज़ की रोकथाम के लिए कोई इकदामात नहीं कर रहे? वुमेन देखें जी, वुमेन जो बनाए गए हैं इदारे वो सूरत में हैं जिनके पास किसी की एप्लीकेशन जाती है, उसके ऊपर फौरी जो है ना एक्शन लिया जाता है, उनको जो है ना सपोर्ट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ना तो कोई एप्लीकेशन थी, ना ही कोई कंप्लेन थी, ना ही कोई ऐसा मामला था। ये एक अनहोना मामला हुआ है, तो इसके लिए तो क्या प्रोटेक्शन दी जा सकती है? क्या आपको लगता है कि इन दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ हो या किसी बात को लेके जो है कोई बात हुई हो जिसकी वजह से शाहिद ने गुस्से में आकर ये इकदाम किया? ये जो शवाहिद हैं जी सारे ये झगड़े के ही हैं। झगड़ा होता है जब झगड़े के बुनियाद के बाद जब एक बंदा जो है गुस्से में आता है, तैश में आता है, ये फिर मामले ऐसे होते हैं। लेकिन ये एक ऐसा मामला है जो कि एक शर्मनाक है। ये वाक़या अगर इस तरह होता है, हमें कवर करने के साथ साथ हमें थोड़ी सी सपोर्ट भी करनी चाहिए, हमें अपने बच्चों को सपोर्ट भी करना चाहिए, देखभाल भी करनी चाहिए, और अपने बच्चों पर ध्यान भी रखना चाहिए, और अपने घर पे भी ध्यान रखना चाहिए ताकि ऐसे वाक़ये किसी और के साथ ना आ सकें। मुझे बताइएगा इस खातून की जो उम्र है वो कितनी थी? 45, 42, 45 के दरमियान बताई जा रही है कि जिनके बच्चे थे। जब ये यहाँ पे शिफ्ट हुई इस अपार्टमेंट में, यहाँ के जो और लोग रहते हैं उन्होंने कभी कहा नहीं कि आप अकेली खातून रहती हैं और ये डीलर जो है ये आता है जब मर्जी आ जाता है, तो किसी ने रोका नहीं? नहीं, मेरे ख्याल के अंदर बात ये फ्लैट हैं सारे, फ्लैट के ऊपर काफ़ी सारे लोग रेंट पे हैं, तो रेंट पे जो रह रहा होता है वो किसी के मामला में मुदाखलत नहीं करता जो आज का, वो इसको यही वजह होगी। कुछ सबसे ऊपर है, किसी का आना जाना कोई नहीं, सीढ़ियाँ जो मर्जी आ सकता है कोई। कि किसी को शायद ये भी नहीं पता कि ये इसका रिश्तेदार है या डीलर है, क्या है? किसी को मेरा हाल कुछ भी नहीं पता, यहाँ पे कुछ भी नहीं पता। फैमिलीज जो है वो बात भी नहीं करना चाहती। नहीं, बात भी नहीं करना चाहती, और अच्छी बात है, मैं समझता हूँ इसके अंदर अच्छी बात है। देखें फैमिलीज़ हैं और भी हमारी माएँ बहनें हैं इस फ्लैट के अंदर रह रही हैं। यह इलाका, ये वो इलाका है जहाँ एक कंट्रस्टेड है, तो जो बाहर से लोग आए हैं, ये इधर उधर से आए हैं जिनका नहीं पता, तो उनके लिए भी हमें कुछ देखना पड़ेगा। अब हमें इलाके को देखना पड़ेगा कि हमने कैसे देखभाल करनी है। अहले मोहल्ला में समझूद थे, इनकी तमाम तरह आपने बात सुनी। ये वो घर मौजूद है जिस फ्लैट में खातून को कत्ल किया गया। 4 बच्चे और एक खातून इस फ्लैट में रहती थी। ये वो कमरा है जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं, इसको लॉक लगा दिया गया है। और अंदर की अगर मैं बात करूं, अंदर
ब्लैक है, लेकिन वो हम ऑन स्क्रीन दिखा नहीं सकते, लेकिन ये वो कमरा और वो फ्लैट मौजूद है जहाँ पे वो खातून अपने बच्चों के साथ रेंट पे रहती थी। और मुबैना इत्तलात के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि शाही डीलर के और इस खातून के कुछ ऐसे ताल्लुकात मौजूद थे जिसके बारे में मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन इस वक्त इस खातून की 2 बच्चियां हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। उनके सामने ये तमाम जो है इंसिडेंट होता है, उन बच्चों से भी बात करेंगे और आगे की कहानी क्या है, किस तरह ये मामला शुरू हुए, शाही डीलर घर पे किस तरह आया, क्यों उसने कत्ल किया और कत्ल करने के बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। ये सारे जो सवालात हैं इनके आगे फ़िलहाल सवालिया निशान है। लेकिन इस खातून के जो बच्चे हैं वो हॉस्पिटल में हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनका भी मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।